हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज हम वचन पढ़ेंगे धर्मी और दुष्ट मनुष्य। पहला भाग है इसका। क्या ही धन्य है वह जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात वचन में बोली जा रही है कि पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हम आज देखते हैं कि मनुष्य कोई भी गलत चीज़ आज सोशल मीडिया पे कहीं भी देखता है, कोई भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम देखते हैं कि हम गलत चीज़ देखते हैं और तुरंत उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये आकर्षण है। तो आकर्षण हमें गलत चीज़ों में नहीं करना चाहिए। वहीं अच्छी चीज़ हम देखते हैं तो हमारा वहाँ पे आकर्षण नहीं होता। कई बार हम प्रभु के वचन देखते हैं और हम एकदम से उन्हें आगे बढ़ा देते हैं, प्रार्थना देखते हैं आगे बढ़ा देते हैं, जबकि कोई गलत डांस हो रहा है या गलत कोई तरीके से कोई इशारे कर रहा है तो हम उन्हें वह बहुत मन लगा के देखते हैं। तो ये बात आती है कि प्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या ही धन्य है वह जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टता संसार में अति की फैल चुकी है। आप ये देखोगे बाहर आप निकलते हो तो लोग बिना बात के गाली दे के जा रहे हैं एक दूसरे को, बिना बात के। कोई बात नहीं है, चीत नहीं है, कोई उनके आपस में कोई बैर नहीं है, फिर भी आपस में वो गाली दे रहे हैं, गुप्तार कर रहे हैं और उसे वो अच्छा समझते हैं, उनको मन को शांति मिलती है। वो शांति नहीं है, दरअसल वो पाप का एक द्वार है। वो पाप कर रहे हैं और फिर लोग कहते हैं कि हाँ आज हम परमेश्वर की हमारे पर अभिषेक नहीं आ रहा और हम पे उनकी कृपा नहीं बरस रही। तो इधर उधर भटकते फिरते हैं चारों तरफ। लोग क्यों परेशान हैं? कहीं ना कहीं क्योंकि उन्हें एक सही परमेश्वर मिला लेकिन वो परमेश्वर को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं और हम भी जाके वहाँ बैठ जाते हैं, चुगली चाटी हो रही है, हम भी उस चुगली चाटी में प्रतिभागी बन जाते हैं। तो हम भी पाप परमेश्वर की नज़र में गुनहगार होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने ये सुना है कि कोई परमेश्वर की बुराई कर रहा है, लोग हम सुनते रहते हैं। तो हम कम से कम उसका विरोध नहीं कर रहे तो कम से कम वहाँ से हमें हट तो जाना चाहिए। इतना तो हम कर सकते हैं ना। इतना भी हम नहीं कर पा रहे तो यानी कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पाप कर रहे हैं, पाप के, और हमें पाप का फल मृत्यु है, बाइबल बताती है साफ साफ। अब हम दूसरा वचन पढ़ेंगे जहाँ पे बाइबल में लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है, जितना भी धन दौलत संपत्ति दिया है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। मैं ये देखती हूँ बाहर कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की व्यवस्था पर कई बार सवाल उठाते हैं, उस प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि हाँ परमेश्वर ने तो हमें ये दुख दे रखा है, परमेश्वर ने हमें वो दुख दे रखा है। आप सोचिए आपके जो बच्चे हैं, क्या आप चाहते हो कि वो कभी दुखी रहें? आप कोई माँ बाप ऐसा नहीं है दुनिया का जो ये चाहता हो कि हाँ मेरा बच्चा भूखा रहे, मेरा बच्चा प्यासा रहे। हर माँ बाप ये चाहता है कि हाँ मेरे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चों का अच्छा रोजगार हो। तो कोई दुनिया का माता पिता ऐसा नहीं है कि जो ये चाहता हो कि हाँ उसके बच्चों को रोजगार अच्छा ना मिले। अच्छा सब कुछ चाहता है लेकिन हमारे हाथ में नहीं होता। ये हमारे हाथ में होता तो बात ही आती। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना ही एकमात्र उपाय है कि हाँ हमारे सारे दुखों से हमें छुटकारा मिलेगा और सारे दुख दर्द हमारे दूर हो जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर ही एक ऐसा है जो हमारे दुख दर्दों को दूर कर सकता है। उसी में वो सामर्थ्य है और किसी में दुनिया में इतना सामर्थ्य नहीं है। चाहे हमारे माता पिता हैं, एक हद तक हमारी वो हेल्प कर सकते हैं, पर हम बोलेंगे हाँ पूरी तरह हमारी वो हेल्प कर दे, तो पूरी तरह हेल्प नहीं कर सकते वो। तीसरा वचन है कि वह उस वृक्ष के समान है जो उसकी बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वह यहाँ वचन बोल रहा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। पानी जहाँ जा रहा है वह उस वृक्ष के समान हो जाता है, उसे रेगुलर पानी मिलता है तो वो रेगुलर पल्वित पुष्पित होता रहता है। पुष्पित पल्वित हो रहा है तो रेगुलर उसे ऊर्जा मिल रही है और ऊर्जा जब मिलती है हमें तो हम ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो परमेश्वर जो हमें दे रहा है वो एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है परमेश्वर ही। बाकी आप देखते हैं कि जो भी हम लाइट लगाते हैं तो उसका भी हम बिजली का बिल देते हैं। आप देखते हैं कि सूरज की ऊर्जा अनंत ऊर्जा है, तो उसका हम अगर बिल देने लगे तो आप जान सकते हैं कि कितना बिल हो सकता है, हम शायद अंदाज़ा भी ना लगा पाएँ। तो परमेश्वर की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें पुष्पित पल्वित सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। वो ही हमें देने वाला है और कोई दाता नहीं है दुनिया में। बाकी परमात्मा ही एक ओनली एक साधन हमारे लिए परमात्मा देता है। तो हमें ये तो जितना हो सके परमेश्वर में विश्वास बढ़ाते रहना है और दुनियावी बातों से दूर रहना है।
और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जब हमें पूरी तरह से हर तरफ से सहायता परमेश्वर की मिलती है तो हम सफल ही होते हैं। हमें क्योंकि परमात्मा जो परम सत्ता है उससे वहाँ पे हमें उससे आशीष मिल रहा है, तो हम कहाँ से फेल हो सकते हैं। आप देखते हैं कि अगर घर में लाइट चली जाए तो हम एकदम से मोमबत्ती को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी आ रही है तो उसमें हम कुछ नहीं ढूंढते, वहाँ पे हम बिना बिना किसी साधन के हम चलते चले जाते हैं। हमें साफ दिखता है, हमें सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर अगर जब सहायता करने पे आता है ना, तो आपको भारी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ साधनों की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ परमात्मा परम साधन होता है। चौथा वचन यहाँ बोल रहा है कि कुछ दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते जो उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मतलब दुष्ट लोगों की हमारी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। दुष्ट लोग एक हवा के झोंके के समान है, जैसे कि धूल उड़ती है, यहाँ से उड़ी कहीं और थोड़ा दूर पे पहुँच गई। हम देखते हैं कि धूल अभी यहाँ थी, थोड़ा दूरी पे पहुँच गई, तो वो दुष्ट लोग कभी एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छे लोगों का अस्तित्व हो सकता है, बुरे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता दुनिया में। तो हमें इस बात से तो बेफिक्र रहना चाहिए, परमेश्वर हमारा हमेशा है, हमारे हमेशा साथ रहेंगे। तो अब हम प्रेयर करेंगे परमेश्वर का। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज आपके सम्मुख आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मैं क्षमा कर पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज जिन लोग के पास रोजगार नहीं परमेश्वर, उन लोगों को रोजी रोजगार दे। हे पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, बहुत से लोग भूखे प्यासे परमेश्वर ने भोजन दे 2 टाइम का। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग अस्पताल में बीमार है पिता परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर चंगाई दे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग परमेश्वर कैंसर से पीड़ित, उन्हें कैंसर ठीक कर पिता परमेश्वर। जिनको परमेश्वर गांठें शरीर में, उनकी गांठें ठीक करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है पिता परमेश्वर, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगे पिता परमेश्वर। हर तरह के रोग दोष दुख दूर कर परमेश्वर। बहुत सारे लोग एंजाइटी स्ट्रेस से पीड़ित है पिता परमेश्वर, उनको एंजाइटी स्ट्रेस से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। आप में वो मन लगा पाए पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, आशीष बनाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अनाथ हैं पिता परमेश्वर, उन्हें किसी का सहारा दे पिता परमेश्वर। आपसे बड़ा कौन सहारा हो सकता है पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, कोई कुछ नहीं है परमेश्वर। बहुत सारे लोग बीमार है परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों पे घर मकान नहीं है पिता परमेश्वर, रोजी रोजगार के साथ घर मकान दे पिता परमेश्वर। आशीष बना परमेश्वर, आशीष बना परमेश्वर, छू और चंगाई दे उन्हें परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, उन्हें आगे बढ़ने की सद्बुद्धि दे। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जब बुद्धि और ज्ञान होता है तो पिता परमेश्वर मनुष्य आगे बढ़ता है। हे परमेश्वर, अपने अंदर उनका मन लगा, आसक्ति आप में हो परमेश्वर उन लोगों की। हे पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन आपको जाने पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना को जो भी सुने परमेश्वर, चंगाई मिले, आशीष मिले पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिले पिता परमेश्वर, आपकी हजूरी में रहे पिता परमेश्वर। हर प्रत्येक जन बाइबल पढ़ने की सद्बुद्धि और ज्ञान मिला पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उसकी हर गलती को, प्रत्येक जन की हर गलती को क्षमा कर पिता परमेश्वर। परमेश्वर, अपने पवित्र अपना लहू बहाया परमेश्वर, हमारी चंगाई के लिए पिता परमेश्वर। इसी के साथ परमेश्वर आशीष बना परमेश्वर, इसी के साथ जय मसीह की, आप सभी को जय मसीह की, आमीन। आशीष बना पिता परमेश्वर, परमेश्वर आशीष बना ले परमेश्वर, आशीष बना परमेश्वर प्रत्येक जन पे। हे पिता परमेश्वर, आशीष बना। आप सभी को जय मसीह की, आगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रेयर को आगे बढ़ाएं, आदर्श शेयर करें आप, और प्रभु के आशीष पाएँ, आगे बढ़ाएं प्रार्थना को, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आशीष बना परमेश्वर सब पे प्रत्येक जन।